नमस्ते टू ऑल। पीजीटी एग्ज़ाम के को एनालाइज करके देखेंगे टीजीटी एग्ज़ाम किस तरह से आने वाला है। पीजीटी इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी ये एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब बाकी बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी की। ये तीनों ही एग्ज़ाम आपके भाषा लैंग्वेज से संबंधित हैं। तो तीनों को ही जब मैंने एनालाइज थोड़ा सा किया पीजीटी के एग्ज़ाम को, तो टीजीटी के लिए थोड़ा सा रास्ता जो है निकलता हुआ दिखाई दिया कि अब इसमें टीजीटी में किस तरह के जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तीनों ही भाषाओं में, तीनों ही भाषा के पेपर हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, पर तीनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न था थोड़ा मैच भी करता है और थोड़ा मैच नहीं भी करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट जो है तीनों ही पीजीटी भाषाओं का, चाहे वो संस्कृत का था, चाहे हिंदी का था, चाहे इंग्लिश का, वो मैच करता है। तीनों का पैटर्न जो पेपर का था, जो क्वेश्चन थे, वो सेम आते दिखाई मुझे दिए कि सेम से ही कहीं ना कहीं है, सेम टॉपिक पर ही। कोई एक टॉपिक इसमें इस तरह का था कि जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं बने। पहली बात करते हैं पीजीटी संस्कृत वालों की, जिनकी समस्या जो थी थोड़ी अलग थी। उनकी समस्या ये थी पीजीटी संस्कृत वालों की, जो मोस्टली बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, सिलेबस से नहीं था। बीएड का ले लो या कहीं का भी ले लो, लेकिन उनके सिलेबस का जो पीजीटी का एग्ज़ाम था संस्कृत का, उससे रिलेटेड नहीं था। दूसरी बात करें तो बात करते हैं पीजीटी हिंदी की। उनकी समस्या ये रही, जो ज़्यादातर सबने बताया, कि टाइम नहीं दिया गया, अचानक से पेपर रख दिया गया और अचानक से पेपर हुआ, ना रिवीजन का टाइम मिला, ना कुछ पता था, कोई तैयारी नहीं कर पाए वो। पीजीटी हिंदी वालों को टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, और ये अपने आप में थोड़ा सा व्यंग्य है। सबसे बड़ी समस्या आई, फिर सबसे ज़्यादा परेशानी जो उठानी पड़ी, सबसे ज़्यादा जो जो गलत हुआ वो पीजीटी इंग्लिश वालों के साथ हुआ। और जो इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो परेशानी समस्या रही वो पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम वालों को रही, क्योंकि इन बेचारों का तो पेपर ही बहुत आसान आ गया। इनको इस बात की प्रॉब्लम है कि पेपर पीजीटी का इतना आसान कैसे आ गया, क्यों आया, इतना आसान नहीं आना चाहिए था, ये तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, ये तो था ही नहीं, पीजीटी का लेवल था ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या जो रही मेरे लिए ओवरऑल, जो मैं समझती हूँ, पीजीटी इंग्लिश वालों को आई। लेकिन अब अगर बात करें ओवरऑल एग्ज़ाम्स की, इसी से रिलेटेड फिर टीजीटी की बात करेंगे, तो ओवरऑल एग्ज़ाम जैसे पीजीटी अब संस्कृत वालों की बात करें, तो देखिए एक छोटी सी बात पहले मैं कहूँगी कि बहाने बनाना सभी के लिए, कि बहाने बनाना बहुत आसान होता है। अगर आप बहाने ही बनाने हैं तो फिर सपने बड़े मत देखिएगा, इतने बड़े सपने मत देखिएगा। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, एक रेपुटेटेड पोस्ट है, सम्मानीय पद, एक सैलरी अच्छी, एक इंसान की लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ये हर कोई जानता है। तो जब इतना बड़ा सपना है तो फिर बहाने मत बनाइएगा। बहाने बनाना सबसे जो है गलत बात लगती है। हाँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सीधे से कहें, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, नहीं हुआ, हमसे नहीं हुई तैयारी, हमें नहीं मिला टाइम, हमें नहीं समझ में आया। लेकिन बहाने बनाना, पेपर को कहना बहुत बड़ी गलती होगी। पहले संस्कृत की बात करें, इन्होंने कहा आउट ऑफ सिलेबस, तो नहीं, आउट ऑफ सिलेबस संस्कृत के एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं था। ये सारा जो आया है मोस्टली एग्ज़ाम पेपर में, वो आया है संस्कृत की हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, संस्कृत का जो इतिहास है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। और आपके सिलेबस में मेंशन है हिस्ट्री भी, हिस्ट्री है, लिटरेचर, साहित्यिक, जो लिटरेरी टर्म्स हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, साहित्यिक लाइन हैं, वो सब वहाँ पर थी आपके एग्ज़ाम में। तो आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर नहीं आया था। वो बात अलग है कि आप सिर्फ लेखक और उनके जो डिटेल्स थी थोड़ी बहुत, उन तक ही सीमित रह गए। दूसरी बात करें हिंदी की, इन्होंने क्या कहा कि टाइम नहीं दिया गया। भाई 2022 से 2026 आ गया, किसी साल में एक बार, साल में एक आध बार तो आप ये जो किताब खोलकर देखते होंगे कभी ना कभी, तो क्योंकि हर बार होता है कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो तब कहीं ना कहीं तैयारी तो आपने की ही होगी।
रिवीजन का टाइम क्या, एग्ज़ाम भी अब भी बता दिया गया था पहले कि एग्ज़ाम होगा ही होगा। ज़्यादातर सबने यही कहा कि इस बार तो पक्का है, होना ही होना है, कहीं नहीं जाना, एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो रिवीजन्स का टाइम नहीं गया या पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, ये तो देखिए फिर गलत बहाना हो गया। अब पीजीटी इंग्लिश वालों की बात करें। अब इसमें पहले मैं कह दूं कि हाउसवाइफ जो सबसे ज़्यादा बेचारी बन जाती हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा। और मैंने आपसे क्या कहती हूँ कि एक पेपर, किसी भी पेपर के लिए दिन में 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। कुछ नहीं तो अब तो मोबाइल हाथ में है, मोबाइल हाथ में लेकर जो है पढ़िएगा, देख लीजिएगा वीडियो किसी की भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। नहीं अगर आपसे किताब रखने का टाइम है तो मोबाइल हाथ में किचन में रखिएगा, कहीं भी रखिएगा। हाँ, दिक्कत बहुत से लोगों को उनको मानती हूँ जिनको वाकई में ही कुछ प्रॉब्लम्स है, जो वाकई में ही सफ़र करते हैं, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं, उनको मान सकते हैं। अदरवाइज़ बहाना जो है किसी के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहाना था तो वो गया बस। क्योंकि ये जो है ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं बहुत सौ की लाइफ से ख़त्म हो गया कि जो है पीजीटी क्या होता है, पीजीटी का एग्ज़ाम देने का जो बहुत से जो है मोस्टली जो है ओवर एज हो गए। अब बात करें पीजीटी इंग्लिश की, तो पीजीटी इंग्लिश में वो परेशान हुए जो मैं सीधा सीधा कहूँगी बड़ी बड़ी सोर्सेज से क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन, अच्छा इन्होंने कुछ अलग बताया इसे कलेक्ट करो, बेसिक को छोड़ दिया। पीजीटी इंग्लिश आसान इसलिए हुआ, उनके लिए हुआ जो देसी टीचर्स से पढ़ रहे थे। वो देसी टीचर्स, वो देसी हेल्पर्स जिन्होंने इंग्लिश भाषा को देसी तरीके से समझाया होगा, जिन्होंने पीजीटी एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम पेपर तैयारी जो है देसी तरीके से करवाई होगी, वो सक्सेसफुल, वो ज़्यादा जो है आज खुश हो रहे होंगे। क्योंकि देसी टीचर्स जो जानते हैं कि नए क्वेश्चन से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है कि कहीं से उठा लें, कहीं भी रिसर्च कर ले, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं। उन्होंने सिंपल बुक से, सिंपल प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाया होगा। यहाँ पर वही एग्ज़ाम में बाजी मारेगा जिसने बेसिक को पढ़ा होगा। और जो मेरे जैसे टीचर हैं, मेरे जैसे समझदार बुद्धिमान टीचर हैं, उन्होंने आपसे कई बार कहा है कि पीजीटी और टीजीटी किसी भी भाषा का हो, मोस्टली भाषा लैंग्वेज में कभी भी एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं आता है, और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर को उठाकर देख सकते हैं। ज़्यादातर बेसिक जो है रचनाएं ही पूछी जाती हैं, जन्म मृत्यु पूछे जाते हैं, रचनाएं पूछी जाती है, लाइन पूछी जाती है, 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और लाइन भी फेमस वाली होती हैं, बेसिक वाली होती हैं, जो कहीं ना कहीं आती रहती हैं, कोई अलग से कोई नई नहीं होती है। तो इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टीजीटी की, जो एग्ज़ाम अब होना बाकी है, जो हो गया सो हो गया। अब इस एग्ज़ाम को टीजीटी को देखते हैं संस्कृत, हिंदी और जो है इंग्लिश के बेस पर। अब जो मुझे लगता है कि हमने देखा संस्कृत में हिस्ट्री ज़्यादा आई, हिंदी में रचनाएं ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में वर्क्स रचनाएं ही पूछी गई कि किसने लिखी। ज़्यादातर यही से क्वेश्चन जो है बना, चाहे वो मैचिंग में दिए, चाहे किस तरह भी क्वेश्चन जो है आपके सामने आए। टीजीटी का भी संस्कृत का देखें तो अब शायद हो सके कि ऑथर्स पर वर्क बने, सिलेबस पर वर्क बने। इसका जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं संस्कृत में, उसको क्या बोलेंगे, जो इनकी साहित्यिक कृतियों के ऊपर जो लिटरेरी टर्म्स वगैरह होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जो है आ जाए कहीं ना कहीं। दूसरा है हिंदी, हिंदी में रचनाएं ज़्यादा पूछी गई, और कहीं ना कहीं पीजीटी इंग्लिश में भी रचनाएं जो है वर्क्स ज़्यादा पूछे गए। ओवरऑल जो तीनों भाषाओं का मुझे अब एग्ज़ाम टीजीटी का लगता है, वो ये लगता है कि तीनों ही भाषाओं में जो है पूछे नहीं गए वो है ईयर, सन। सन नहीं पूछे गए कि कौन सा वर्क जो है किस सन में पब्लिश हुआ। हालांकि रचनाएं पूछी जाएंगी यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगी। मेन जो मैं बताती हूँ अब भी पूछी जाएंगी इंग्लिश में भी, और सभी सब्जेक्ट में रचनाएं तो पूछी जानी रहती ही हैं, क्योंकि इनके बिना एग्ज़ाम पेपर अधूरा रह जाएगा। लेकिन बचा क्या, सन नहीं पूछे गए, ईयर नहीं पूछे गए किसी भी वर्ग के मोस्टली क्वेश्चंस में। दूसरा क्या है, कैरेक्टर्स नहीं पूछे गए कि ये कैरेक्टर किस सब जो है प्ले का है या किस कृति का है। कैरेक्टर्स पर क्वेश्चन जो है नहीं बने, तो हो सकता है कि अब कैरेक्टर्स पे भी आए। तीसरा है लाइंस, हालांकि संस्कृत में जो है लाइंस बनी है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में जो लाइन है, कोटेशंस है, वो नाम मात्र के लिए बनी हैं।
तो हो सकता है कि लाइन्स आपसे पूछी जाए इस बार के एग्ज़ाम में टीजीटी में। तो और बर्थ डेथ, जो ऑथर्स हैं उनकी जन्म मृत्यु, उसके बारे में क्वेश्चन जो है नहीं इस तरह से बने। तो पहला जो मुझे लगता है जन्म मृत्यु पर क्वेश्चन जो है शायद बन जाए, मतलब ओवरऑल जो है ईयर से रिलेटेड, सन से रिलेटेड, जो जिस वर्ष जो घटना घटी उससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन अब टीजीटी के एग्ज़ाम में बन जाए। मेन पॉइंट मुझे यही लगता है कि जो सन है, जो ईयर है, जो वर्ष हैं, वो शायद इस बार एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं टीजीटी के तीनों ही सब्जेक्ट में, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि नहीं है। अब कैरेक्टर्स बचता है, दूसरा टॉपिक मुझे लगता है, दूसरा पॉइंट वो है कैरेक्टर से रिलेटेड, कि कैरेक्टर भी इनके जो है पूछे जा सकते हैं आपसे। टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए सिलेक्टेड कैरेक्टर जो मैंने बता चुकी हूँ उन्हें ही पढ़ लीजिएगा, और डीप खुदाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि और आप भी कुछ नया ढूंढने लग जाएं कि कोई और सा कैरेक्टर, कोई और सा सन नहीं। जो ईयर आपको बताए गए इंग्लिश में, जो कैरेक्टर्स, जो लाइंस बताई गई हैं, बस उनको ही वीडियो देखिएगा और पढ़ लीजिएगा बस। तो सिंपल सा ये है कि बहाने की तैयारी मत रखिएगा कि कोई बहाना आप बना दे कि टाइम नहीं था या आउट ऑफ सिलेबस था या कुछ भी नहीं। बहाना नहीं, लाइफ में चांस मिल रहा है टीजीटी वालों को, और बहुत सौ का ये लास्ट अटैम्प्ट होगा, तो इसका फ़ायदा उठाइए। अभी भी जो है 15-20 दिन बच रहे हैं आपके सामने। आज 11 है तो 20 दिन तो टोटल मानकर चलिएगा कि 20 दिन अब भी हैं। दिन रात एक करिएगा, चाहे कैसे भी पर करिएगा ज़रूर। बहाने की तैयारी मत रखिएगा कि हमें बहाना बनाना है, तो ना बहाना नहीं बनाना है। सिंपल फोकस करते हुए अपने सब्जेक्ट को टारगेट कीजिएगा। मेन पॉइंट, बेसिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ज़रूर पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर को पढ़िएगा ज़रूर से ज़रूर। और हर सब्जेक्ट के लिए यूथ कंपटीशन बेस्ट होता है। यूथ कंपटीशन ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक है, एक वरदान है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप पे टाइम नहीं है, आपकी कोई भी कंडीशन है तो कुछ नहीं पढ़ रहे, तो यूथ कंपटीशन का अपने सब्जेक्ट का जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।